नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। मैं सितांशु श्रीवास्तव आज आपके लिए वो लेकर उपस्थित हूँ जो कल हम लोगों ने विभाज्यता यानी डिविजिबिलिटी रूल किया हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लेकर चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेकर, जिसमें हम कुछ ऐसे नंबर्स का भी डिवीज़न करेंगे जो बड़े नंबर्स हैं, यानी कि जैसे 88 हो गया या 72, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या है हमारे पास कि 657435478 4x अगर 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो x की वैल्यू क्या होगी। x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये नंबर अगर 11 से विभाज्य है पूरी तरीके से तो x का मान क्या होगा। तो x का मान देखिए, मैंने आपको पहले बता रखा है कि हम 11 में क्या करते हैं, अल्टरनेट नंबर्स का प्लस करते हैं। किसका? अल्टरनेट नंबर्स का प्लस करते हैं। ठीक, तो अल्टरनेट नंबर्स यानी कि एक को छोड़ करके एक। ठीक है, तो यहाँ देखिए 6 हो गया, 5 को छोड़ा 7 हो गया, 4 को छोड़ा 2 हो गया, 3 को छोड़ा 5, 4 को छोड़ा 7, 7 को x को छोड़ दिया 4 हो गया। ठीक है, अगर इधर की मैं बात करूँ तो कुछ ऐसी कंडीशन बनेगी 4 3 और इधर फिर से 4 आएगा और लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, पहले हम इनको प्लस कर देते हैं, तो 6 7 कितना हो गया, 6 7 13 यानी 13 हो गया, 13 और 2 15 हो गया, 15 5 20 27 हो गया। यहाँ पे आकर के 27 और 4 31 हो गया। क्या हो गया यहाँ पे मिल गया हमको, 31 मिल गया। अब आगे हम बात करते हैं, 5 + 4 9 हो गया, 9 और 3 12 12 4 कितना हो गया, 12 और 4 16 हो गया। यहाँ x है और 6 है, यानी ये 22 हो गया, 22 + x 22 + x। तो आप देखिए 11 की डिविजिबिलिटी में मैंने आपको बताया था या तो 11 का मल्टीपल हो या 0 आ जाए, और हमें इनका डिफरेंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? इनका डिफरेंस निकालना होता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि 22 में अगर हम कितना जोड़ दें, 22 में कितना जोड़ें, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ 9 जोड़ दूँ, 22 में अगर 9 प्लस कर दूँ तो क्या 31 हो जाएगा। 9 2 11 और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 9 की नीड है। कितने की नीड है? अगर x की वैल्यू 9 हो जाती है तो यह नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। किससे? 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 925x85 डिविजिबल बाई 11, यानी कि अगर 11 से विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी कि सबसे कम मान क्या होगा। फिर से यहाँ वही चीज़ कर लीजिए, 5 और x के बाद 2, यानी 5 और 2 7 हो गया, और x यानी कि 7 + x हो गया। क्या मिल गया? 7 + x मिल गया। नीचे देखिए 8 5 13 13 और 9 13 9 22 कितना मिल गया? 22 मिल गया। तो 22 में आपसे कहा गया है कि वह न्यूनतम संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें अगर हम इसमें करते हैं तो हमें मिल जाए। ठीक है, तो 22 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 22 लाने के लिए हमें यहाँ नीड है, हाँ देखिए, या तो 22 लें, 22 अगर कर रहे हैं तो 22 तो नहीं बना सकते, लेकिन 11 तो बना सकते हैं। क्यों 11 बनाना रहेगा? क्योंकि इसको माइनस करने पे हमें यहाँ 11 का मल्टीपल मिल जाए या फिर 0 मिल जाए, या फिर 0 मिल जाए। तो अगर हम यहाँ 4 प्लस करते हैं, क्या कर देते हैं, 4 प्लस करते हैं तो 7 4 11, और 22 में से अगर 11 निकलेगा तो कितना आएगा? 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। आप देखिए 22 में से अगर मैं 7 को माइनस कर दे रहा हूँ, 22 में से 7 को माइनस कर दे रहा हूँ तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, 15 + x, तो 15 में प्लस x करने से अच्छा है आप इसको माइनस बना के रखिए। सॉरी, अगर मैं इसको ऐसे ब्रैकेट बनाऊँ तो यहाँ पे माइनस मिलेगा। 15 में कितना घटा दें कि वो 11 का मल्टीपल बन जाए, क्योंकि 0 लाना ठीक नहीं है। और सबसे छोटी संख्या पूछिए तो यहाँ 4 ही तो चाहिए हमें। क्या चाहिए? 4 चाहिए, जो कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या, निम्न में से इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। ध्यान से सुनिएगा, 3 से तो पूरी कट जा रही है, लेकिन 9 से पूरी नहीं कट रही है। तो आपको 3 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी? सम ऑफ डिजिट्स बताई थी। तो देखिए 3 और 2 5, 5 8 5 13,
13 और 6, 13 6 18, 13 6 19, 2 3 5 5 8 13, 13 6 19, 19 और 8 यानी 19 और 8 27 हो गया, 27 और 9 27 और 9 हो गया 36, कितना आ गया 36। अब 36 जो आया वो 9 से कट जा रहा है, यानी कि यह ऑप्शन तो मेरा पहले ही गलत हो गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। 2 3 5, 5 और 9 14, 14 6 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33, यानी हमें यहाँ 33 मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 33 मिल तो जा रहा है, लेकिन अभी हमें यहाँ 33 मिल गया कि हाँ हमारा ऑप्शन ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन आगे भी चेक कर लें कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, यहाँ 2 3 5, 5 और 9, 2 3 5, 5 9 5 14, 14 6 20, 8 28, 28 8 36, यानी कि यह भी नहीं होगा। ऑप्शन सी भी नहीं होगा, बी हो गया। सी के लिए, डी के लिए चेक कर लेते हैं। 2 3 5, 7 5 12, 12 6 18, 8 26, 26 और 7 33, यहाँ भी 33 मिल रहा है, यानी कि यह भी दो आंसर टकरा गए एक में। लेकिन अब क्वेश्चन ध्यान से देखिए कि यहाँ लिखा है सबसे बड़ी, क्या लिखा है? सबसे बड़ी। तो चेक करते हैं 2 2 3 3, यहाँ मिल गया 7, क्या मिला? 7, और यहाँ मिला 9, तो बड़ी कौन सी हो गई? बी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, यानी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं कि यह संख्या 72 से, आप देखिए 72 से, तो 72 की ऐसे डिविजिबिलिटी तो हमको पता नहीं है, तो 72 के लिए हम क्या करेंगे? 72 के लिए हमको ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनकी डिविजिबिलिटी हमको पता है, जिनके डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है। लेकिन एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि ये दोनों नंबर्स जो निकालें वो कोप्राइम होने चाहिए, यानी सहअभाज्य होने चाहिए। तो अगर मैं 8 और 9 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? 8 और 9 सहअभाज्य, यानी कि सहअभाज्य यानी कि जो कोप्राइम होते हैं उनके बीच का HCF कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? HCF 1 होगा। तो 8 और 9, 8 क्या कह रहा है? 8 कहता है कि इन 3 डिजिट को किससे डिवाइड होना चाहिए? इन 3 डिजिट को डिवाइड होना चाहिए 8 से। किससे होना चाहिए? 8 से। ठीक है, तो अगर 8 से डिवाइड करना है तो यहाँ कितना है? 67 है, 67 है, तो 8 8 जा 64, 3 बचा, 3 बचा। तो यहाँ y कितना लिखूँ? अगर मैं 2 लिख दूँ, y की वैल्यू क्या लिख दूँ? 2 लिख दूँ। 2 लिखते ही ये हमें डिवाइड करवा देगा, यानी कि 7 6 8 8 64, 3 बचा, अगर 2 बना दो तो 32 हो जाएगा। 32, 8 की टेबल में 32 आ गया, 2 आ गया, यानी y की वैल्यू अगर मैं 2 रख लूँ, क्या रख लूँ? y की वैल्यू 2 रख लूँ। ठीक, और आप 3 से भी चेक करेंगे तो 3 से भी नहीं बनेगा, 4 से रखेंगे तो 4 8 64, 3 34 बनेगा, 5 रखेंगे तो यहाँ 35 बनेगा, 6 रखेंगे तो 36 बनेगा, 8 की टेबल में नहीं आएगा, यानी अगला 40 आएगा, और यहाँ हमें 3 ही रिमाइंडर मिल रहा है, तो हो नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। ठीक है, 9 क्या कहता है? सबको प्लस करिए, 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 और 4 30, 2 32, 32 और 2 34, 34 6 40, 7 47 और 2 49, कितना हो गया? 49। और 49 में कितना प्लस कर दें कि वो 9 के टेबल में आ जाए? तो 49 में अगर हम प्लस करने जाएं तो 9 6 जा 54 होता है, 9 6 जा 54 होता है। तो अगर मैं यहाँ 5 प्लस कर दूँ, क्या प्लस कर दूँ? 5 प्लस करूँ, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 2 7 2 9 9 6 15, 15 2 17, 17 2 9 7 2 9 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 6 30, 2 32, 32 और 7 39, 39 और 6 45, 45 और 5 50। एक बार रिपीट कर लेते हैं, शायद मिस्टेक कर रहा हूँ। 6 5 11, 11 7 18, 18 8 26, 26 4 30, 3 30 3 33, 33 2 35, 35 और 6 41 41 41 और 7 48 50 मिलेगा, सॉरी यहाँ 50 मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 50 मिलेगा, और 50 मिल गया। और हमें ज़रूरत है, अब नीड है कितने की? 4 की। किसकी नीड है? 4 की। 9 छाक 54। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है एक बार, हाँ ठीक है,
कितने की नीड हो जाएगी हमको? 4 की। तो हमें यहाँ पे मिल गया 4, कितना मिल गया? 4 मिल गया। तो अब आपसे वैल्यू क्या पूछ रहा है, यहाँ 2 मिल गया, यहाँ 4 मिल गया। अब इनसे यहाँ वैल्यू निकालने जाएँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, और x की वैल्यू 4 है, 5 चौके 20 हो जाएगा, प्लस 8, 8 दूनी 16, कितना मिल जाएगा? दूनी 16। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 16, रूट निकालेंगे यानी कि मिलेगा 36, कितना मिलेगा? 36 रूट में है और 36 का क्या होता है? 6, यानी कि आंसर आपका 6 आ गया। क्या आ गया? आंसर 6 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह न्यूनतम यानी मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर की हो रही है। किसकी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बात हो रही है, जो 2, 3, 10, 18, 20 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, तो आप ये बताइए, आपको एलसीएम निकालना पड़ता है, उसके बाद सॉल्व करना पड़ता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले ट्रिक लगाते हैं। 2, 3, 5 है। आप सबसे पहले देखिए 10 और 20। ठीक है, 10 और 20 इस वजह से क्योंकि यहाँ मिल रहा है 0। 10 की डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई है कि जिस नंबर के पीछे 0 होगा, जिस नंबर के पीछे 0 होगा वही नंबर 10 से विभाज्य होगा। तो इसके चलते आपका ये कैंसिल कर गया, एक कैंसिल हो गया। दूसरा, 20 की टेबल में आपका 30 नहीं आता है तो ये भी कैंसिल कर गया। 20 की टेबल में 30 नहीं आता है तो ये भी कैंसिल कर गया। अब बचा कौन? 180 और 900। तो 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। इकलौता बचा 900 का कैलकुलेट करने की भी नीड नहीं है, 900 परफेक्ट स्क्वायर है, इससे डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा 5th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है 20 2074x4y2 डिवाइडेड बाई 88। तो अब 88 में मैंने अभी आपको बताया, तो क्या मैं इसको 8 और 11 से कर सकता हूँ? 8 और 11 से। ये सहभाज्य संख्याएं भी हैं, इन दोनों की डिविजिबिलिटी भी हमको पता है। तो आप देखिए y के लिए अगर मैं जाता हूँ तो लास्ट 3 डिजिट चाहिए। यहाँ पर 2 है तो आप सेंस लगाइए, यहाँ 40 के फॉर्म में बनेगा नंबर, तो 40 के फॉर्म में 8 की टेबल में यहाँ 2 कब आएगा? 8 चौके 32 आएगा, यानी कि 3 मिल सकता है। तो आप देखिए, अगर y की वैल्यू मैं 3 यहाँ रख दूँ तो ये कितना होगा? 432 बन जाएगा। और 8 पंचे 40 हो गया, 40 हो गया, 3 बचा, 8 चौके 32, यानी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? कम्प्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। तो 3 y की वैल्यू हो गई। अब 11 में क्या करते हैं? 11 में अल्टरनेट नंबर्स को प्लस करते हैं। क्या करते हैं? अल्टरनेट नंबर, यानी कि यहाँ से 2 के साथ में 7, 7 के साथ में x, x के साथ में y, और इधर 2 के साथ में 4, 4 के साथ में 4 और 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 2, 2 4 6, 6 4 10, यानी कि आपको मिल गया इधर 10। इधर क्या मिला? 2, 7 2 9, 9 x मिला, और y की जगह 3 मिल गया। 7 2 9, 9 और 3 12, 12 प्लस x मिल गया। क्या मिल गया? 12 प्लस x मिल गया। अब आपको 11 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो डिफरेंस निकालना होता है। तो कोई ज़रूरी नहीं होता कि 10 इधर आगे हो। अगर मैं इधर 10 बना दूँ, क्या बना दूँ? 10 बना दूँ, तो हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकती है? हमारी प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो सकती है? 2 प्लस एक्स, यानी 12 प्लस x है और 10 निकालना है। क्या निकालना है? 10 निकालना है। तो 10 निकालने पे आपको 11 मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? 11 मिलना चाहिए। और इससे छोटा नंबर हम एज्यूम भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैं 0 के लिए जाऊंगा तो ये ऑलरेडी इससे बड़ा है। तो अगर मैं यहाँ पर 9 रख दूँ, क्या रख दूँ? 9। सोचना है कि 12 9 21 हो गया। अब 21 में से अगर 10 घटा दूँ तो 11 आ जाएगा, यानी कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ हमें x की वैल्यू क्या मिल गई? 9 मिल गई। क्या मिल गई? 9। y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 9, यानी कि 3x, x की वैल्यू 9 और प्लस y की वैल्यू 3 मिल गई। तो 3 9 27, 3 9 27 और 4 3 12। इन दोनों को प्लस करते हैं, 7 2 9 और 3, यानी 39 आ गया, 39 आ गया। क्या आ गया?
39 आ गया, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है हमारी डिविजिबिलिटी का, वो है कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2, 3, 6, 5 स्टार 4 में स्टार के स्थान पर आनी चाहिए, ताकि जो प्राप्त संख्या है वो 4 से विभाज्य होता है। 4 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, 2 अंकों, लास्ट के 2 अंकों को चेक करते हैं, और सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें अगर मैं 9 रख दूं तो 94 हो जाएगा। इसमें तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। 94 क्या 4 की टेबल में आएगा, नहीं आएगा, यानी कि ये कैंसिल कर गया। अब 8 को 8 से मिलाकर अगर बनाता हूँ तो 84 बनेगा, जो कि 4 की टेबल में आएगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहे डिविजिबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। अब लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है हम लोगों का इससे रिलेटेड, वो है शेष। क्या है, शेष यानी कि रिमाइंडर। क्या, तो रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 25, अगर इसको 4 से भाग करना है, क्या करना है, 4 से भाग करना है, तो हम देखेंगे 4 छक 24 कितना गया, 4 छक्के 24 गया, कितना बच गया, शेष 1 बच गया। कितना बचा, शेष 1 बच गया। ठीक, लास्ट में शेष 1 बच गया। ठीक है, डिविजिबिलिटी का भी रूल अच्छा खासा यहाँ पे होगा। जैसे मैंने लिख दिया 32 को 4 से अगर भाग करूँ, 4 से नहीं मैं 9 से कर दे रहा हूँ, तो 9 त्रिक 27। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें मैं आपको कुछ तरीके बता दे रहा हूँ कि जब हम डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करते हैं तो 2 तरीके से हम रिमाइंडर निकालते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। ऐसा क्यों निकालते हैं, जब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो भी बताएंगे, इस वजह से ताकि ये हमारी कैलकुलेशन को ईजी कर दे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ तो प्लस में तो 1 आ गया कि 1 शेष बच रहा था। अब 4 छक 24 ले गया था, 4 6 जा 24 ले गए थे। अगर मैं 4 6 जा 24 की जगह 4 7 जा 28 ले जाऊँ, तो यहाँ क्या 3 लिखूँगा, -3। क्या लिखूँगा, -3। यानी इसको डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर तो +1 मिलेगा, दूसरा -3 भी मिल सकता है। इसके केस में 9 त्रिक 27, यानी कि आपको एक तो मिल जाएगा, 7 5 12, यानी कि प्लस का 5 मिलेगा। दूसरी साइड 9 चौके 36, यानी माइनस का 4 भी मिलेगा। क्या मिलेगा, माइनस का 4 भी मिलेगा। ठीक है, तो आइए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72 + 81। क्या है, 72 + 81 डिवाइडेड बाई 8। तो अब अभी तक हम क्या करते आए थे, इनको प्लस करते थे, उसके बाद लास्ट में जाके 8 से डिवाइड करते थे। तो ऐसा कीजिए कि अब डायरेक्ट यही कीजिए। 8 से अगर 72 को काटें तो शेष कितना मिलेगा, 0 मिल गया। 8 से 72 को कट करने पे आपको शेष 0 मिल गया। 8 से 81 को कट करने पे शेष कितना मिला, 1। दोनों को प्लस कर लीजिए, कितना हो गया, 0 और 1, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो है 45 × 61/7। तो देखिए 7 छक 42 हो गया, प्लस का 3 बच रहा है। क्या बच रहा है, प्लस का 3 बच रहा है। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या किया, प्लस का 3 बच रहा है। ठीक, अब मैं यहाँ जा सकता था माइनस के 4 के साथ, लेकिन वो बड़ा नंबर हमको मिल जाता तो मैं नहीं गया। मल्टीप्लाई तो होना ही है। 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63 हो जा रहा है। कितना हो रहा है, 7 × 8 = 56 पे ज़्यादा जा रहा है, तो 7 × 9 = 63 लेके चले गए, यानी -2 की कमी है। कितना, -2 और होता तो ये नंबर 7 से पूरा कट जाता। ठीक है, तो यहाँ मिला -6, 3 दूनी 6, -6 मिला। अब ये रिमाइंडर तो माइनस में कभी आते नहीं है, तो क्या करते हैं, जो डिवाइज़र होता है हमारा, यानी भागफल जिससे भाजक होता है, भाजक से उसी 6 को घटा दिए, तो शेष कितना आ गया, 1 आ गया। क्या आ गया, 1 आ गया। देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको माइनस संख्या ना लिख करके प्लस में ही सॉल्व करने की कोशिश करवाता है, तो क्या हो जाता कि 7 × 8 = 56, 56 और 5 = 61 मिलता। कितना मिलता, 5। तो 3 × 5 = 15 आपको मिलता, फिर से 7 से भाग करना पड़ता, तो 7 दूनी 14 ले जाते, तब भी शेष 1 ही आता कि नहीं आता। ठीक है, तो इस तरीके से करें या माइनस के साथ में करें, दोनों तरीक़ों से हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम करते हैं इसी तरीके से, क्या है, 557 × 653
मल्टीप्लाइड बाई 672 डिवाइडेड बाई 9, क्या 9। फिर से इसको चेक करते हैं, देखिए 9 में क्या करते हैं, 9 की डिविजिबिलिटी के लिए प्लस करते हैं, 5 5 10 7 17 हो गया 17, यानी कि एक की कमी है, एक होता है तो आप 18 बन जाता, जो कि इससे पूरा पूरा कट जाता। यहाँ देखिए आपको क्या मिल रहा है, 17 मिल रहा है। 9 1 9 ले जाते तो 9 8 17, यानी 8 रिमाइंडर दिखाते, तो इससे अच्छा है माइनस का रिमाइंडर दिखाइए। और यहाँ पे कितना मिल गया, 9 दूनी 18, माइनस का 1 मिल गया। यहाँ 6 5 11, 11 और 3 14, कितना मिला 14। तो 9 एकम 9, 9 5 14, यानी 5 मिलेगा। और अगर 9 दूनी 18 में माइनस जाए तो -4 रिमाइंडर मिल जाएगा, क्योंकि 14 यहाँ मिल ही रहा है। यहाँ 7 6 13, 13 2 15, क्या 13 और 2 15, तो अगर इनका सम 15 है तो -3 रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तीनों रिमाइंडर माइनस में है तो आंसर माइनस में यहाँ आएगा। 4 इकन्नम 4 तियाँ 12, कितना मिला 12 मिला। आप देखिए यहाँ 9 ही है, तो 9 में से 12 घटाएंगे तो आपको कितना मिला -3, फिर से माइनस मिला। आप फिर से 9 से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 6, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अगर आपको इसमें कन्फ्यूज़न होती है तो मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, यहाँ 15 था, 15 था तो इन दोनों से माइनस माइनस तो प्लस बन जाता, तो 9 6 15 होता है, 6 लिख दिया, 4 इकन्नम 4 और 4 6 24 मिला, कितना मिला 24 मिल गया। 24 को फिर से 9 से भाग करेंगे तो 9 त्रिक 27, 9 दूनी 18 और 6 24, 6 रिमाइंडर आ रहा है। तो चाहे आप उस तरीके से करें या इस तरीके से करें, ठीक है, दोनों तरीक़ों में आपका रिमाइंडर जो आएगा वो 6 आएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह क्लास पसंद आएगी, और अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और हाँ, इस क्लास के क्लास नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @teaching learners पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।